और एक बहुत इंपॉर्टेंट, पढ़ते समय डिस्ट्रैक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं। आप नोटिस कीजिए, आप थोड़ा सा सेल्फ अवेयरनेस लेकर आइए अपने अंदर। आप पढ़ते समय खुद को नोटिस कीजिए। आप 4, 5, 7 मिनट पढ़ेंगे, आपके कोई दूसरे विचार आने लग जाएंगे। हर 5-7 मिनट में आपको कुछ ना कुछ विचार आने लग जाएंगे, या फिर आपका मन करेगा मोबाइल उठाकर कुछ देखें, कुछ नोटिफिकेशन बजता है, आप मोबाइल उठाकर देखने लग जाएंगे। ये सारे क्या है? ये डिस्ट्रैक्शन है ना। आज के टाइम में ये हो गया कि 5-7 मिनट से ज़्यादा हम कंसंट्रेट कर ही नहीं पा रहे हैं। कैसे इतना लंबा चौड़ा सिलेबस को हम बहुत अच्छे से पढ़ पाएंगे, है ना। तो हमारे डिस्ट्रैक्शन का कारण मोबाइल, सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन कारण मोबाइल में भी आप इसको ले लीजिए सोशल मीडिया। ये सोशल मीडिया है। अब सोशल मीडिया आपको लगता है कि 5 मिनट देख लेते हैं, वो 5 मिनट कितना मिनट खा जाता है हमारा पता ही नहीं चलता है। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपने 5 मिनट भी देखा, 10 मिनट भी देखा, तो सिर्फ 5-10 मिनट वेस्ट नहीं हुए। उस देखने से जो आपके अंदर चीज़ें गई है, वो जो डिस्ट्रैक्ट करेगा, वो उससे कहीं ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। तो पढ़ाई करते समय जितना आप स्विच ऑफ करके रख सकते हैं इसको, मोबाइल आपके सामने नहीं होना चाहिए, साइड में रखकर पढ़ सकते हैं अगर बुक से पढ़ रहे हैं। अब आपके ही सर में तो पढ़ाई आजकल मोबाइल से ही होती है। जब आप मोबाइल से पढ़ाई कर रहे हैं या फिर आप कोई कोर्स से, यूट्यूब से पढ़ाई कर रहे हैं, तो उस समय सिर्फ आपका वही होना चाहिए। फिर कोई दूसरे नोटिफिकेशन सारे बंद होने चाहिए, सिर्फ वही चीज़, वहीं पर आपका फोकस होना चाहिए। क्योंकि आजकल तो मैक्सिमम पढ़ाई मोबाइल से हो रही है। तो मोबाइल को बाकी चीज़ों के लिए, बाकी सारी चीज़ों के लिए, पढ़ाई के अलावा बाकी सारी चीज़ों से आपको साइड में करना पड़ेगा। दूसरा मैंने आपको बताया था ओवर थिंकिंग। हर 5-7 मिनट में कुछ ना कुछ थॉट आ रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, हर 5-7 मिनट में कुछ ना कुछ थॉट आ रहे हैं। ये इसका मतलब है कि आपका कंसंट्रेशन लेवल बहुत डाउन है। अगर आप ओवर थिंकिंग के शिकार हैं, उससे आपको बचना पड़ेगा। वही मेडिटेशन तरीका है, फिजिकल एक्सरसाइज तरीका है, और अपने आप को सेल्फ अवेयरनेस लेकर आना है ना। आपको देखना है कि कहाँ कहाँ पर अपने जो आपका कंसंट्रेशन का स्पान है, उसको धीरे धीरे बढ़ाना पड़ेगा। और दूसरा, हर थोड़े टाइम बाद आपके पास कोई ऐसा काम आता है, वो अनइम्पोर्टेंट टास्क आपको लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपके जब आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपको आपकी तैयारी से महत्वपूर्ण काम कुछ भी नहीं है। आप लिस्ट बनाइए। आप एक बार लिस्ट बनाइए कि आप दिन भर में कौन कौन से काम करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, ऐसी पूरी लिस्ट बनाइए। आप उसमें उस लिस्ट पर गौर कीजिए कि इस टाइम, आज के टाइम में आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है जो आपको लाइफ में सक्सेस बना सकता है। उसको प्रायोरिटी वाइज बनाओ, 1, 2, 3। और जो बाकी जो टॉप के 3 काम है ना, उसको रखिए, उस पर गोला कर लीजिए, बाकी सबको कट कर लीजिए कि अभी ये काम हम छोड़ सकते हैं, किसी दूसरे को सौंप सकते हैं, डेलीगेट कर सकते हैं, या ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे काम है। कोशिश कीजिए कि इन पर आपका ध्यान कम जाए, और मैक्सिमम आपको ज़्यादातर समय, आपको अपना 80% समय ना, एक आपने पढ़ा होगा 80-20% रूल, ठीक है, 80-20% रूल। ये 80-20% रूल क्या कहता है? आपके 20% काम ऐसे होते हैं, आपकी लाइफ के 20% काम ऐसे होते हैं जो आपको 80% रिजल्ट देते हैं। उन 20% काम पर आप फोकस कीजिए। ऐसे कौन से 20% काम है जो आपको 80% रिजल्ट दीजिए, उन पर फोकस करना और काम करना। और 80% काम आपके ऐसे हैं जो सिर्फ 20% रिजल्ट देते हैं, या 20% काम के होते हैं, उन 80% काम को साइड में कर देना। बस यही अनइम्पोर्टेंट वर्क के साथ हमारे साथ है। उस 80-20 रूल को आपको हर जगह, हमारे सिलेबस में भी कई बार जगह लागू होते हैं। कुछ 20% टॉपिक ऐसे होते हैं जो बहुत बड़ा वेटेज कवर करते हैं, उन पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। अब ये तो था कि क्या क्या गलतियां करते हैं। अब मैं बात कर रहा हूं नेक्स्ट, पढ़ाई करने का सही तरीका क्या हो। पढ़ाई करने का सही तरीका क्या होना चाहिए? एक तो सिंपल, मैंने कुछ सीधे सीधे टिप्स लिखे हैं। पढ़ाई करते समय एक सीक्वेंस मैं आपको बता रहा हूं, इस सीक्वेंस को आपको फॉलो करना है। सीक्वेंस क्या है? सबसे पहले पढ़िए, रीडिंग। मैं स्टडी की बात कर रहा हूँ, पढ़ना, यहाँ पर रीडिंग की बात हो रही है। रीडिंग, आप कुछ भी चीज़ रीडिंग करते हैं, अगर आपके पास एग्जाम में अभी काफ़ी समय है, 4-5 महीने, 3-4 महीने का समय है, तो आपको शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाने हैं। पढ़िए, पढ़ने के बाद आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। शॉर्ट नोट्स बनाने के बाद रिवीजन करने में आपको आसानी होगी। तो शॉर्ट नोट्स बनाने के बाद उसको बार बार रिवाइज करने में आसान होगी, तो बार बार इसको रिवाइज कीजिए। रिवीजन करने से आपको सारी चीज़ें याद होने लग जाएगी, और याद होने के बाद फिर आप टेस्ट प्रैक्टिस कीजिए। ये एक हफ्ते का शेड्यूल भी हो सकता है। ये जो मैंने आपको सीक्वेंस बताया, ये एक हफ्ते में भी कर सकते हैं कि आपने कुछ एक हफ्ते में टॉपिक्स पढ़े, उसके आपने शॉर्ट नोट्स बनाए, उसको आपने रिवीजन किया, याद किया, और याद करने के बाद आपने टेस्ट प्रैक्टिस किया, और प्रैक्टिस से आपको सारा एनालिसिस आपको पता चल जाएगा कि आपने को कितनी चीज़ें याद हुई, आपका रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। वापस दोहराइए, अगले हफ्ते वापस यही सीक्वेंस आपका चलता रहेगा। आपको अपनी सारी कमियों का एनालिसिस करना है। टेस्ट देने के बाद आपको सारी पता चल जाएगा कि जो मैंने पढ़ा है, कौन सा टॉपिक मजबूत हो गया, कौन सा टॉपिक कमज़ोर हो गया। अपना कंप्लीट एनालिसिस कीजिए, फिर अगले हफ्ते वापस रीडिंग, वापस उसके शॉर्ट नोट्स, रिवीजन, लर्न, टेस्ट प्रैक्टिस, इस सीक्वेंस को। अगर आप देखो इसमें कुछ भी मिस करेंगे तो वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है ना। पहला, ये तो सबसे ज़रूरी है ही है। ये ऐसा पॉइंट है
आपके पास टाइम है तो इसको कर सकते हैं, नहीं तो अगर एग्जाम का टाइम कम है तो इसको स्किप किया जा सकता है। रिवीजन बहुत ज़रूरी है, याद उसी से होगा, और उसके बाद टेस्ट प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। इस सीक्वेंस को आपको फॉलो करना है पढ़ाई करते समय।